मुंबई में रियल एस्टेट प्राइस में 15% की तेजी, वहीं यमुना एक्सप्रेसवे के नजदीक जो लैंड प्राइस है वहां पर भी 18 से 20% की तेजी देखने को मिल रही है। सोने के दाम में 7 से 8% तेजी की संभावना है। वहीं जर्मनी का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कम हुआ है। वहीं यूएस की जीडीपी इस तिमाही में निगेटिव में जाने की संभावना है। तो मुंबई में एक तरफ जो रियल एस्टेट प्राइस में तेजी देखने को मिल रही है 15% की, तो वहीं यमुना एक्सप्रेसवे के नजदीक लैंड प्राइस में 18 से 20% की तेजी है। आकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्र जिनकी आमतौर पर प्रेडिक्शंस एकदम सटीक साबित होती है मार्केट को लेकर। और अभी आकाश जी, एक तरफ हम देख रहे हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे के नजदीक लैंड प्राइस में तेजी, और पिछले कुछ दिनों में देखा कि रियल एस्टेट में काफी ज्यादा बूम देखने को मिला है। इसका क्या इफेक्ट? बिल्कुल आपने सही कहा। पिछले कुछ दिनों में रियल एस्टेट में बहुत अच्छी एप्रिसिएशन देखी है और यमुना एक्सप्रेस पे यू आर वेरी राइट। यमुना एक्सप्रेस पे 18% से ऊपर की तेजी है। कस क्या है, एनसीआर बढ़ रहा है, एनसीआर ग्रो कर रहा है। यमुना एक्सप्रेस पे चाहे प्राइवेट डेवलपर्स की लैंड हो चाहे अथॉरिटी प्लॉट्स हो, बहुत अच्छी एप्रिसिएशन आई है क्योंकि कनेक्टिविटी अब बढ़ रही है। मेट्रो कनेक्टिविटी और बढ़ने की संभावना है। साथ ही साथ जिस तरीके से केएमपी की वजह से कनेक्टिविटी का अब लोगों ने फायदा उठाना शुरू किया है, वो एडवांटेज क्लियरली दिख रहा है। और जिस तरीके से यूपी के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, खासकर वेस्टर्न यूपी के अंदर बहुत सी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज आई है। योगी आदित्यनाथ साहब की सरकार ने काफी अच्छी नई अपॉर्चुनिटीज यहाँ पैदा की है, जिससे ग्रोथ काफी आ रही है। और यमुना एक्सप्रेसवे पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश चंद्र का मानना है यहाँ से भी 15 से 20% पर एनम तेजी आने की संभावना है। बहुत इस सनराइज एरिया मुझे लग रहा है। मुंबई एमएमआर की बात की आपने, मुंबई एमएमआर में भी एप्रिसिएशन है। ऑल ओवर इंडिया में देखिए अब क्या है, जहाँ पे लैंड प्राइस में काफी तेजी आने की संभावना है क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया की फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी है। 7.4% हमारी जीडीपी ग्रोथ रही है जनवरी टू मार्च 2025। दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट है। आज देखिए अमेरिका जैसी इकोनॉमी लास्ट क्वार्टर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ, जनवरी टू मार्च। जापान जैसी इकोनॉमी -0.2% जीडीपी ग्रोथ। अक्टूबर टू दिसंबर 2024 देखिए आप, जापान जो है, आप देखिए उसके अलावा सितंबर और अक्टूबर 2024 यूके जैसी इकोनॉमी नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ, जर्मनी जैसी इकोनॉमी अक्टूबर टू दिसंबर 2024 नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। कहीं ना कहीं क्लियरली दिख रहा है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी लगातार बाकी इकोनॉमीज को आउट परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। और वो ग्रोथ जो है हिंदुस्तान की, आज नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरह की पॉजिटिव अप्रोच रखी है, खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ नरेंद्र मोदी सरकार ने की है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश चंद्र का मानना है उसकी वजह से बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। जैसे मैंने आपको बताया, जापान जैसी इकोनॉमी जनवरी टू मार्च 2025 -0.2%, जर्मनी जैसी इकोनॉमी अक्टूबर टू दिसंबर 2024 -2% जीडीपी ग्रोथ। अब देखिए हिंदुस्तान का मुकाबला आज कहीं है ही नहीं है। और अब जो यूके के साथ हमारी ट्रेड डील होने वाली है, यूएस के साथ मिनी डील होने की संभावना, खासकर यूके के साथ जो ट्रेड डील होने वाली है, उससे मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में बहुत सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ से कई चीजें एक्सपोर्ट हो पाएंगी बहुत कम टैरिफ या जीरो टैरिफ पे। और उससे जो है फर्क से भी बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया सर, ये सटीक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।